दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के निवासी हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हाल ही कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जिला कबीरधाम में स्वास्थ्य संबंधित कुछ पदों पर आवेदन मांगे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। संविदा भर्ती विज्ञापन। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पत्र क्रमांक NHMHR NS 48 328 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 4/5/2023 के पात्रतानुसार छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से किए जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की गई है, जिसके परिचालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिले के स्वीकृत ROP वर्ष 2022-24 में स्वीकृत के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या जिला स्वास्थ्य समिति जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निम्न रिक्त पदों हेतु इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के नाम से दिनांक 2/6/2023 को सायं 5:30 बजे तक रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें एम आयुष RRSK के कुल रिक्त पद 2 हैं। MO आयुष RBSK मेल हेतु 3 पद हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हेतु 6 पद हैं। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल हेतु 1 पद हैं। प्रोग्राम एसोसिएट PHN हेतु 1 पद हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोम हेतु 1 पद हैं। टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इंस्पायर्ड चिल्ड्रन हेतु 1 पद हैं। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हेतु भी 1 पद हैं। उसके अतिरिक्त नर्सिंग ऑफिसर हेतु 6 पद, नर्सिंग ऑफिसर NUHM हेतु 1 पद, नर्सिंग ऑफिसर ICU हेतु 2 पद, सेकेंड NMM NHM हेतु 1 पद, ANM NUHM हेतु 1 पद, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हेतु 4 पद, काउंसलर हेतु 6 पद, काउंसलर ब्लड बैंक हेतु 1 पद, डेंटल असिस्टेंट हेतु 1 पद और लैब असिस्टेंट हेतु 2 पद और अंतिम में क्लीनर हेतु 1 पद है। टोटल 42 पदों पर आवेदन मांगे हैं। नियम एवं शर्तें। यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLPC क्रमांक 1966/8/2022 के अंतिम आदेश के अध्ययन होगी। विज्ञापित पद हेतु केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। उपरोक्त पदों पर आवेदन के समय मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल, संस्था, विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन की स्वप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्यतः संलग्न करें। विज्ञापन पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तों व दिशा निर्देश जिले की वेबसाइट https://kamarda.gov.in में देखी व डाउनलोड की जा सकती है। आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं, किंतु पृथक पृथक आवेदन पत्र भरना होगा एवं अलग अलग लिफाफे में आवेदित पद नाम सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। एक लिफाफों में 2 या अधिक आवेदन पाए जाने पर एक को ही मान्य किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा किया गया कोई दावा मान्य नहीं होगा। संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधनीय पद हेतु अनुजाति तथा अनुजन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 5 वर्ष की छूट होगी। आयु की गणना विज्ञापन वर्ष के दिनांक 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। सभी पद पूर्णतः संविदा हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अधीन है तथा संविदा भर्ती के संदर्भ में
आरक्षण व अन्य नियम शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के यथासंभव संशोधित नियमों के सभी नियम व शर्तों के अनुसार लागू होंगे। संविदा मानदेय। संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता या सुविधा देय नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच व स्क्रूटनी पर प्राप्त अभ्यर्थियों की वरीयता कम सूची बनाई जाएगी एवं निम्नानुसार पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार लिया जाएगा। कुल विज्ञापित पदों की संख्या और लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या 1 से 10 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना, 1 से 50 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना और 50 से अधिक होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार, कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, मेरिट प्रक्रिया। पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित कौशल परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। पद क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 14, 15, 16, 17, 18 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65% योग किया जाएगा। साक्षात्कार या कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा हेतु 20 अंक प्रतिशत तथा अनुभव हेतु 10 से 15 अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए NHM में कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक प्रति वर्ष हेतु 3 अंक, अन्य अभ्यर्थी हेतु अधिकतम 10 अंक प्रति वर्ष हेतु 2 अंक हैं। पद क्रमांक 9, 10, 11, 12 एवं 13 हेतु शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60% योग में लिया जाएगा। साक्षात्कार, कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा हेतु 20 अंक प्रतिशत अंक 15 अंक प्रति वर्ष हेतु 3 अंक, अन्य अभ्यर्थी हेतु अधिकतम 10 अंक। GNM नर्सिंग एवं ANM प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन अभ्यर्थियों को मितानिन के रूप में 1 वर्ष कार्य करने पर 4 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंकों का लाभ दिया जाएगा। कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संचालन केंद्र रायपुर का ही मान्य होगा। पद क्रमांक 19 तो शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के प्रतिशत का 90% लिया जाएगा तथा अनुभव के अधिकतम 10 अंक उक्त पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण निर्धारित किया गया है, जो संबंधित स्कूल विभाग के प्राचार्य, प्रधान पाठक उच्चाधिकारी से हस्ताक्षर एवं सील युक्त 8वीं प्राप्तांक एवं पूर्णांक की जानकारी प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करें। ग्रेडिंग वाले अंक सूची आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर अंकों के अभाव में वरीयता क्रम में स्थान दिया जाना संभव नहीं हो पाएगा तथा अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा। पद क्रमांक 1, 2 पद हेतु साक्षात्कार कौशल परीक्षा के माध्यम से पद क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक के पद हेतु कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के माध्यम से एवं पद क्रमांक 19 का मेरिट के माध्यम से चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा, साक्षात्कार हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 30% अंक अर्जित नहीं करने के समय अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा। चयनित होने पर उपस्थिति के समय निम्न अभिलेखों की मूल प्रति एवं एक सेट छाया प्रति के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं होने पर चयन स्वमेव निरस्त हो जाएगा। 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची या जन्म प्रमाण पत्र, 12वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त सेमेस्टर वर्षों की अंक सूची, संबंधित डिग्री, संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवासी या स्थायी सत्यापन प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, जीवित अनुभव प्रमाण पत्र। समस्त पदों के चयन में केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम शासकीय अर्धशासकीय पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव ही मान्य किया जाएगा, जिसके लिए प्रतिवर्ष के मान से 2 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी तथा कर्मियों
को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 3 अंक अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना अंक दिए जाएंगे। शासन द्वारा निर्धारित एवं जारी दिशा निर्देश कोविड अनुभव अंकों का लाभ दिया जाएगा। उक्त अभिलेखों का एक स्वप्रमाणित सेट अभ्यर्थियों को उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा तथा किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी। शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यूजीसी, AICTI एवं संबंधित काउंसिल में मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा। दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थियों को एक निश्चित समय दिया जाएगा। आवेदन सूची में त्रुटियों की स्थिति में जिला स्तर पर समितियां इन दावा आपत्ति का निराकरण कर निर्णय लेगी तथा दावा आपत्ति निराकरण एवं पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगी एवं दावा आपत्ति की तिथि के पश्चात किसी भी दावा आपत्ति को स्वीकार या मान्य नहीं किया जाएगा एवं विज्ञापन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी कोई भी दस्तावेज स्वीकार या मान्य नहीं किया जाएगा। प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कवर्धा के नाम से जारी DD बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य नाम से प्राप्त DD अस्वीकृत कर अभ्यर्थी अपात्र कर दिए जाएंगे। आवेदन शुल्क के रूप में बैंक से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट की फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी। विज्ञापन में तथ्यात्मक लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है। विकलांग, अनुजाति या अनुजनजाति हेतु यदि मानदेय 25,000 या 25,000 से कम आय के पदों के लिए है तो 100 रुपये और यदि 25,000 से अधिक पदों के लिए है तो 200 रुपये। महिला हेतु 25,000 से कम वालों के लिए 100 रुपये और 25,000 से अधिक वालों के लिए 200 रुपये। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 25,000 से कम सैलरी वालों के लिए 200 रुपये और 25 से ज़्यादा वालों के लिए 300 रुपये है। और अनारक्षित संवर्ग हेतु मानदेय 25,000 से कम वाले हेतु 300 और 25,000 से अधिक आय के पदों के लिए 400 रुपये है। आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुति करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र में जारीकर्ता कार्यालय का जावा क्रमांक व तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। दोस्तों, नोटिफिकेशन से जुड़ी सभी जानकारियों हेतु हमारा PDF आपके वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उससे जानकारी अवश्य ले लें और संपूर्ण जानकारी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जाएं और PDF डाउनलोड करके स्वयं देखें। धन्यवाद।